वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं तनु और आप देख रहे हो इंग्लिशपीडिया। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे हम शुड, कुड एंड वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये तीनों अक्सर हमें एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग होता है और हम अक्सर इन तीनों को यूज़ करने में बहुत गड़बड़ कर देते हैं। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। हमारा पहला वर्ड है शुड एंड शुडंट। चलिए हम देखते हैं हम इन दोनों वर्ड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमारा पहला कंडीशन है वी यूज शुड फॉर गिविंग सजेशन एंड एडवाइस। हम शुड का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ हमें कोई सलाह देनी रहती है या सुझाव देना पड़ता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई हैड अ फाइट विथ माई फ्रेंड, वॉट शुड आई डू। मेरे दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए। आपने देखा हमने कैसे शुड का इस्तेमाल किया सजेशन पाने के लिए। हम दूसरे पर्सन से पूछ रहे हैं कि तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। अब देखते हैं हमारा वो फ्रेंड हमें क्या रिप्लाई करता है। यू शुड कॉल हर एंड टेल हर यू आर सॉरी। तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। देखा हमने कैसे इसमें शुड का इस्तेमाल किया सजेशन देने के लिए या एडवाइस देने के लिए। चलिए हम शुडंट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। मे बी आई शुडंट हैव सेड एनीथिंग राइट। शायद मैंने कुछ सही बोला ही नहीं होगा। ये हम उस सिचुएशन में बोल सकते हैं जब आपको लगता है कि आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी या वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी या वो एडवाइस और सजेशन नहीं देना चाहिए था, तो उस जगह पे हम शुडंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हो हमने कैसे शुड एंड शुडंट का यूज़ किया इन दोनों कंडीशन में। उसी तरीके से आप शुड एंड शुडंट का यूज़ कर सकते हो। चलिए हम शुड का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गेटिंग फैट, वॉट शुड आई डू। यू शुड ईट लेस फास्ट फूड। आपने देखा वो पर्सन उससे पूछ रहा है कि मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो उस सेकंड पर्सन ने उसका जवाब में कहा कि तुम्हें बाहर का खाना खाना कम कर देना चाहिए। इस तरीके से हमने शुड एंड शुडंट का इस्तेमाल इन सारे एग्जाम्पल्स में किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे वर्ड की ओर। हमारा दूसरा वर्ड है कुड एंड कुडंट। कुड एंड कुडंट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन एंड कैन नॉट। We use could and couldn't to show the ability in the past. हम could and couldn't का इस्तेमाल अपने अतीत की क्षमता को व्यतीत करने के लिए या बताने के लिए कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। When I was younger, I could run a mile in a minute. जब मैं छोटा था तब मैं 1 किलोमीटर 7 मिनट में ही दौड़ लेता था। इसमें आपने देखा उस पर्सन ने कैसे अपने अतीत की क्षमता को बताया है कि जब वो छोटा हुआ करता था वो 1 किलोमीटर 1 कोस बस 7 मिनट में ही दौड़ लेता था। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई couldn't find my wallet anywhere. मुझे मेरा पर्स या मेरा बटुआ कहीं नहीं दिख रहा है। इसमें देखा हमने कैसे अपने पास्ट में हुए कंडीशन को सिचुएशन को कुड के थ्रू इस्तेमाल करके बताया। चलिए हम देखते हैं हमारा दूसरा कंडीशन जहां हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज कुड फॉर शोइंग द पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। हम अपने फ्यूचर में होने वाले किसी कार्य की क्षमता या वो हो सकता है या नहीं हो सकता है ये बताने के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इट कुड रेन टुडे। आज शायद बारिश हो सकती है। इसमें हम कंफर्म नहीं बता सकते कि बारिश हो सकती है बट नहीं हो सकती, बट हमारा चांसेस ज़्यादा है कि आज बारिश हो सकती है, इसलिए हमने यूज़ किया इट कुड रेन टुडे। हमारा दूसरा कंडीशन है जहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। कभी हमें किसी से सभ्य निवेदन करना हो तो उस जगह पे भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। कुड यू ओपन द विंडो प्लीज। क्या तुम खिड़की खोल सकते हो प्लीज।
इसलिए हम आपने इसमें देखा कि हम कैसे सेकंड पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो, तो इस जगह पे हमने कुड का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से अगर आपको भी कभी किसी से कोई रिक्वेस्ट करना हो तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा वर्ड है वुड एंड वुडेंट। चलिए देखते हैं कि हम इसको किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हम वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। हमारा पहला कंडीशन है, हम वुड का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं जब हमें पता है कि ये सिचुएशन एक काल्पनिक है, ये रियल नहीं हो सकती या ये रियलिटी नहीं है। हम एक अंदाज़ा के हिसाब से बोलते हैं कि अगर हम ये होते तो हम वो चीज़ कर लेते। आपने देखा मैंने कैसे यूज़ किया, ये एक अनरियल सिचुएशन के लिए हम वुड और वुडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ आई वेर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं बहुत सारी चीज़ें करता। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक काल्पनिक सिचुएशन है। वो जो पर्सन बोल रहा है वो प्रधानमंत्री है नहीं, वो बोल रहा है अगर मैं होता तो मैं बहुत सारी चीज़ें करता, वो है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम वुड एंड वुडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम वुडेंट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर आई वुडेंट हैव वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम इन वेटिंग फॉर यू। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं अपना इतना सारा समय बर्बाद नहीं करता तुम्हारे लिए इंतज़ार करके। आप इसमें देखें ये एक अनरियल सिचुएशन है, ये सिचुएशन हुआ नहीं है। वो बोल रहा अगर तुम वो हमको कॉल करते तो मैं वेट नहीं करता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, इसलिए हमने वुडेंट का यूज़ किया। तो इस तरीके से हम वुड एंड वुडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वुड एंड वुडेंट का एक और कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हेन वी हैव टू मेक अ पोलाइट ऑफर। जब हमें किसी से विनम्र प्रस्ताव देना हो तो उसमें भी हम वुड एंड वुडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वुड यू लाइक टू जॉइन अस इन द पार्टी? क्या तुम हमारे साथ हमारे पार्टी में आना चाहोगे? आपने देखा हम उसे प्रस्ताव दे रहे हैं सेकंड पर्सन को कि क्या तुम आना चाहोगे मेरे साथ, तो इसलिए हमने वुड का इस्तेमाल किया। चलिए हमने आज के इस वीडियो में देखा कि हम वुड, वुडेंट, कुड, कुडेंट, शुड एंड शुडंट का यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको इन तीनों की यूजेस काफ़ी क्लियर हो गई होगी। एक टिप देती हूँ, हमें कभी भी टू का इस्तेमाल वुड, कुड एंड शुड के बाद नहीं करना चाहिए, वो गलत होता है। अब इसकी ज़्यादा जानकारी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।